बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका साथी मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। इस वीडियो के मौजू का जो इंतखाब है वो मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, और इसमें जो बयान करदा गुनाह है वो हमारे माशरे के अंदर मेरे ख़्याल में जो है वो बड़ी कसरत से जो है ना वो किया जा रहा है। तो इस हदीस के अंदर जो कि सही मुस्लिम की किताब अल-बिर्र वस्सिला बाब तहरीमुल गैबा जिल्द नंबर 4 मतबूआ 2001 और हदीस नंबर 2589 में बयान किया गया है। तो इसको हम देखेंगे कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के बारे क्या इरशाद फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गीबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। गीबत गुनाह में बदकारी से बढ़कर है। तो ये एक ऐसा गुनाह है जो कबायर संगीन और मुल्क जो गुनाह है उनकी फहरिस्त में आता है। तो अब कहा यह जाता है कि मैं जिस बंदे की जो है ना वो गीबत कर रहा हूँ, वो जो ऐब है वो उसके अंदर मौजूद है। तो ये एक किस्म की हक तलफ़ी है। ये ऐसा गुनाह है जिसकी गीबत की गई है, जब तक वो मुआफ़ ना करे तो ये मुआफ़ नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और नदामत तो बंदे को होती है, लेकिन इसकी माफ़ी जो है वो उसी के हिस्से में डाल दी गई है जिसकी आपने गिबत की है। तो अब देखा जाए तो हम दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सहाबा इकराम मौजूद थे कि गिबत क्या है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत ऐसी बात है जो जिसकी की जाए उसे बुरी लगे। अगर ये ऐब उस बंदे के अंदर मौजूद हो, तो एक सहाबी ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर ये ऐब उस एक बंदे के अंदर जो मेरा भाई है उसमें मौजूद है तो ये तो फिर गीबत ना होगी। तो आपने कहा यही तो गीबत है। अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो ये गीबत है। अगर वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये बहतान है। तो हमें गीबत और बहतान का जो फ़र्क है उसको भी समझना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी समझना ज़रूरी है। और आपने एक और हदीस में फरमाया कि गीबत करना ऐसा ही है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। तो हमारे माशरे के अंदर सितम ज़रीफ़ी भी यही है, बदकिस्मती से ये जो है ना कसरत से ये गुनाह किया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार करें, कहीं कल को अल्लाह ताला के हजूर जो है वो हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो हमारी जो नेकियां हैं वो बदकारियों बुराइयों में ना बदल जाएं। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात पर अमल करने और अल्लाह ताला के अहकामात की बजा आवरी की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। Thank you so much to watch the video. Please subscribe my channel, like and promote it in your circle. Thank you so much.